बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 550 रुपये यादगारी सिक्का पाकिस्तान, जो कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 550वीं योम पैदाइश के मौके पर जारी किया गया, कुछ मालूमात फ़राहम करूँगा। व्यूअर्स, बाबा गुरु नानक देव जी सिख मज़हब के बानी और सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने खुदा के पैगाम को फैलाते हुए दूर दूर तक सफ़र किया। आप 15 अप्रैल 1469 को राय बूटी की तलुंडी, जो मौजूदा पाकिस्तान में है, एक मतवसत हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए और इनकी परवरिश इनके वालिदैन मेहता कालू और माता तृप्ता ने की। उन्होंने अपना बचपन का ज़्यादातर हिस्सा अपनी बड़ी बहन बीबी नानटनी के साथ गुजारा, क्योंकि वो इससे प्यार करते थे। बचपन में बाबा गुरु नानक देव जी अपनी जहानत और इलाही मज़ामीन की तरफ अपनी दिलचस्पी से बहुत से लोगों को हैरान कर देते। 1475 में बाबा गुरु नानक देव जी की बहन की शादी जयराम से हुई और वो सुल्तानपुर चली गई। बाबा गुरु नानक अपनी बहन के पास कुछ दिन रहना चाहते थे, इसलिए सुल्तानपुर चले गए और अपने बहनोई के आजिर के पास काम करने लगे। सुल्तानपुर में क़याम के दौरान गुरु नानक जी हर सुबह नहाने और मुराक़बे के लिए करीबी नदी पर जाते थे। एक दिन हस्ब मामूल दरिया पर गए, लेकिन 3 दिन तक वापस न आए। ख्याल किया जाता था कि गुरु जी जंगल के अंदर चले गए हैं। जब गुरु जी वापस आए तो एक आदमी की तरह नजर आए और किसी से एक लफ्ज़ भी ना कहा। आखिर में जब बात की तो उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। ये अल्फाज इनकी तालीमात का आगाज़ थे, जो एक नई मज़हब की तश्कील का नतीजा है। बाबा गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि हर इंसान रूहानी कमाल हासिल करने के काबिल है, बिलाखिर इन्हें खुदा की तरफ ले जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा तक बराह रास्त रसाई के लिए रसूमात और पुजारियों की ज़रूरत नहीं है। अपनी तालीमात में गुरु जी ने इस बात पर जोर दिया कि खुदा ने बहुत सी दुनियाएं बनाई हैं और ज़िंदगी भी बनाई है। खुदा की मौजूदगी को महसूस करने के लिए वो खुदा के नाम जपना को दोहराए। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो दूसरों की खिदमत करके और इस्तेहसाल या धोखाधड़ी में मुलविस हुए बग़ैर ईमानदाराना ज़िंदगी गुजार कर रूहानी ज़िंदगी गुजारें। बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी तालीमात के फैलाव के लिए हमेशा सफ़र किया और एक खुदा की वजूद की वकालत की। अपने पैरोकारों को सिखाया कि हर इंसान मुराक़बा और दीगर पाकीज़ा तरीक़ों के ज़रिए से खुदा तक पहुँच सकता है। व्यूअर्स, 22 सितंबर 1539 को जब गुरु नानक देव जी अपने आखिरी दिनों के करीब पहुँचे तो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान ये बहस छिड़ गई कि आखिरी रसूमात अदा करने का एजाज़ किसको दिया जाए। जहाँ हिंदू और सिख अपने गुरु की लाशों को अपने रिवाज के मुताबिक जलाना चाहते थे, वही मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करना चाहते थे। जब बहस खुश असलूबी से ख़त्म होने में नाकाम रही तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से ख़ुद पूछने का फ़ैसला किया कि क्या करने की ज़रूरत है। जब वो सब इसके पास पहुँचे तो गुरु नानक देव जी ने इनसे फूल लाने को कहा और इनको इनकी लाशों के पास रख दिया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से कहा कि वो अपने फूल इसके जिस्म के दाएं तरफ रखे और मुसलमान अपने फूल बाएं तरफ रखे। उन्होंने कहा कि आखिरी रसूमात अदा करने का एजाज़ इसी जमात को जाएगा जिसके फूल रात भर तरोताज़ा रहेंगे। जब गुरु नानक ने आखिरी सांस ली तो मजहबी बरादरियों ने इनकी हिदायत पर अमल किया। अगली सुबह जब वो ये देखने के लिए वापस आए कि किसके फूल ताज़ा हैं, तो ये देखकर हैरान रह गए कि कोई भी फूल मुरझा नहीं गया था। लेकिन सबसे बड़ी हैरत ये थी कि गुरु नानक का जस्त खाकी गायब हो चुका था
اور ان کی لاش کی جگہ وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے، یعنی تازہ مہکتے ہوئے پھول۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے پھولوں کو اٹھا کر دفن کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے بھی اپنے پھولوں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ ویورز، 12 نومبر 2019 کو حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولنے کے موقع پر گرو نانک دیو جی کے 550ویں یوم پیدائش کے یاد میں 550 روپے سکے جاری کرنے کا اختیار دیا۔ سکے کے ریورس رخ پر سری گرو نانک دیو جی کی یادگار کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ یادگار کے اوپر 550ویں سالگرہ کی تقریبات اور یادگار کے نیچے سری گرو نانک دیو جی کے الفاظ لکھے گئے ہیں، جبکہ سکے پر 1469 اور 2019 لکھا گیا ہے، جس میں سالگرہ کی تقریبات کا دورانیہ دکھایا گیا ہے۔ ویور، سکے کی بناوٹ میں 2 دھاتوں کا استعمال ہوا ہے: کاپر 75%، نکل 25%، ڈایا میٹر 30 ملی میٹر، وزن 13.5 گرام۔ جی ویورز، امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھ پائیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔